हाय गाइस, मेरा नाम सागर आज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 टिप्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर बुकिंग योर फैमिली फ्रेंडली विला। अभी मुझे बहुत सारे लोग कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट सागर भाई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ विला एंड अ फैमिली फ्रेंडली विला। अभी ये आई वुड से कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उसमें देर आर कपल्स, there are only boys, there are only girls, then there is a mix of a group, then there are senior citizens, then there are corporate bookings, then there are स्कूल ट्रिप्स हो जाते हैं एंड फैमिली फ्रेंडली। नाउ इसमें जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं प्लस फैमिली फ्रेंडली विला, उसके जो विलास होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। कोई कोई विलास कपल्स को अलाउ करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं, लेकिन फैमिली फ्रेंडली विलास काफ़ी पॉपुलर होते हैं एंड बहुत सारे लोग वेन एवर दे आर ट्राइंग टू सेल यू, आप वो कभी कभी आपको पूछेंगे यार आप फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कॉर्पोरेट बुकिंग है। द मोमेंट यू से इट्स अ कॉर्पोरेट बुकिंग तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर आप फैमिली फ्रेंडली बोलते हो देन आई वुड से कि 99% लोग बोलते हैं कि मेरा विला फैमिली फ्रेंडली है। बिकॉज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास ना फैमिली मेजरली है, बिकॉज वो तंग कम करते हैं, विला को स्पॉइल कम करते हैं, कभी कभी वो भी स्पॉइल करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्पॉइल नहीं करते हैं, लेकिन a lot of people, a lot of villa owners want to sell their villas to families. So if you are a family trying to book a family friendly villa, please remember to ask this 5 points to the owner so that आपका जो स्टे है वो बहुत ही अच्छा जाए। Before we begin, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट, स्पेस एंड कंफर्ट। अभी बहुत सारे विलास, अगर आप फैमिली जा रहे हो, कभी कभी 8 लोग होते हैं, कभी कभी 10 लोग होते हैं, कभी कभी 12 लोग होते हैं एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें 3 या 4 BHK का विला चाहिए। नाउ बेड पे अगर 2 अडल्ट सो रहे हैं तो बीच में एक बच्चा सो सकता है एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा 4 BHK है, लेकिन वो जो बेडरूम्स है उसकी साइज़ इतनी कम होती है कि आसपास बेड के नीचे कोई सो नहीं सकता, बेड के बाजू में। यू वुड आस्क मी सागर भाई, बेड पे बाजू में कौन सोएगा? देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बेड पे 2 लोग सोते हैं, नीचे गद्दे डाल के 2 से 3 लोग सो सकते हैं। सो एक रूम के अंदर अगर 4 से 5 लोग फिट हो रहे हैं, मतलब 4 बेडरूम कर लिया, तो आप कम से कम आप पकड़ के चलिए 18 से 20 लोग बेडरूम में सो सकते हैं। एंड जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम में 3 से 10 लोग सो सकते हैं, डिपेंडिंग कितना बड़ा है। एंड मेजरली अ लॉट ऑफ विला ओनर्स डोंट कीप आई वुड से कि एसीज इन द लिविंग रूम, तो वो ध्यान में रखिएगा। यू हैव टू आस्क योर विला ओनर, जो जिससे भी आप बात कर रहे हो, कि बेडरूम में कितनी स्पेस है, वॉट आर लिविंग रूम में क्या 10 के 12 या 20 लोग एक साथ सो सकते हैं। यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि विला में स्पेस और कंफर्ट है या नहीं है। अगर स्पेस है देन कितना है, हो सकेगा तो ट्राई एंड आस्क द विला ओनर टू डू अ वीडियो कॉल ओवर देयर। द सेकेंड पॉइंट, एम्यूनिटीज़ फॉर ऑल द एजेस। अभी एम्यूनिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि 100% होनी ही चाहिए। हर एक विला ओनर के पास ना उसके एम्यूनिटीज़ की लिस्ट होती है, तो डेफिनेटली आज कि आपके पास एम्यूनिटीज़ कौन से है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से फ्री है, कौन से फ्री नहीं है। अगर पूल है तो पूल का डेप्थ क्या है। अगर छोटे बच्चे हैं देन दे शुड बी हैविंग अ स्मॉल पूल, बेबी पूल ऑफ 1.5-2 feet। अगर उतना पूल नहीं है देन दे शुड बी हैविंग सम सेफ्टी मेजर्स लाइक फ्लोट्स। आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि प्लीज़ 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 कैरी योर ओन फ्लोट्स, सो दैट कभी कभी फ्लोट्स ख़राब हो जाते हैं, फूट जाते हैं। सो वो मे बी विला ओनर को लेके आने के लिए वो टाइम लग सकता है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड माई क्लाइंट्स टू कैरी सम सेफ्टी मेजर्स फॉर द पूल। सारे एम्यूनिटीज़ पूछ लीजिएगा, कौन से फ्री है, कौन से फ्री नहीं है। इंडोर गेम्स क्या है, क्या क्या। अगर पूल है तो पूल टेबल फ्री है या नहीं है। जकूज़ी है तो जकूज़ी फ्री है या नहीं है। बिकॉज जाने के बाद इफ़ समबडी आस्क यू टू पे एक्स्ट्रा, वो थोड़ा सा जलन हो जाती है। इट्स आई ऑल्सो वुडंट फील नाइस इफ आई एम अ क्लाइंट। सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रूफिंग, आई वुड से कि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो एंड यू आर हैविंग स्मॉल किड्स हु लव टू रन, 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं कि पूल का एरिया जो है आसपास का वो स्लिपरी है या नहीं है। दूसरी बात, अपने जो बैल्कनीज़ है, बैल्कनीज़ का जो बाहर का स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन का जो होता है सरफेस, बैल्कनी का जो रेलिंग्स है आई वुड से वो कितना ऊपर है, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। टेरेस है, टेरेस को प्रॉपरली कवर किया है नहीं किया है।
पूल एरिया में प्रॉपरली दरवाजे है, पूल का जो एरिया होता है, समटाइम्स द पूल, मेरे सारे पूल्स को हम लोगों ने अलग से रेलिंग करके उसको प्रोटेक्ट किया है कि जब भी कोई अडल्ट पूल के पास में नहीं है, सम बच्चा शुड नॉट जस्ट रन एंड फॉल इनटू द पूल। लोनावला में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे पर्सनली वो अभी तक याद है, एंड इट इज़ वेरी सैड कि कोई विला ओनर ने अपने पूल के आसपास में रेलिंग्स नहीं डाला था, बच्चा पानी में गिर गया था, एंड वो न्यूज़ काफ़ी वायरल हो गई थी। कोइंसिडेंसली, टचवुड, माय फादर व्हेन ही बिल्ड द विलास, ही हैड टेकन प्रॉपर प्रिकॉशन कि यार बच्चे लोग अंदर दे शुड जस्ट नॉट गो, वहाँ पे कुछ बैरियर होना चाहिए। तो प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन टू द विला ओनर्स ऑल्सो। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछना है कि आपका जो विला है वो सिटी से कितना दूर है, या अगर सिटी से दूर है तो आप उनके पास, विला ओनर के पास रनर्स है या ट्रांसपोर्टेशन कुछ है, बिकॉज कभी कभी मार्केट बहुत दूर हो जाता है, लोग बोलते हैं 10-15 मिनट का है। ऑलवेज आज देम कि वहाँ का एक GPS भेजे, सो दैट यू कैन एक्चुअली सी द टाइमिंग। दूसरी बात, यू नीड टू आस्क द विला ओनर कि अगर आप एक जगह पे नए जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे जो मार्केट्स है वो मार्केट कितने बजे बंद होते हैं, बिकॉज बहुत सारे हिल स्टेशन पे मार्केट बहुत जल्दी बंद होते हैं, 7-8 o'clock 9 o'clock। रेस्टोरेंट्स कभी कभी पूछ लेना डिलीवर करते हैं घर पे फूड या नहीं करते हैं। तो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स ना, डू आस्क द विला ओनर। फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द डाइनिंग ऑप्शंस ओवर देयर। क्या आप शेफ़ प्लस ग्रोसरीज प्रोवाइड करते हो? अलग अलग विलास का अलग अलग होता है, दे विल टेल यू टू ब्रिंग द ग्रोसरीज, और दे विल से कि हम लोग शेफ़ दे देंगे फॉर एक्स अमाउंट, ग्रोसरीज भी हम लेके आ जाएंगे। सो यू हैव टू आस्क दैट। सेकेंडली, पर पर्सन फूड है तो कभी कभी सम विला ओनर्स शेफ प्लस ग्रोसरीज नहीं देते, बिकॉज वो काफ़ी इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल ईजी फॉर द क्लाइंट, लेकिन उस पर एक विला ओनर पैसे नहीं कमाता है। दैट इज़ अ इनसाइड सीक्रेट। पर पर्सन अगर कोई फूड लेता है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम विला टू विला, आई वुड से 950 रुपीज़ से लेके 2500 रुपीज़ तक रेट जाते हैं वेज नॉन वेज जैन फूड के। डिपेंडिंग हाउ आर यू नेगोशिएटिंग विद देम, उस पर आपको 3 to 4 मील्स मिल जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। आर यू अलाउड टू ब्रिंग इन फूड फ्रॉम आउटसाइड? इज जोमेटो स्विगी अलाउड? अगर अलाउड है तो गेट पे ऐसा ना हो जाए कि विला ओनर से नहीं, अगर एंट्री करना है तो आपको 3000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो पहले ही पूछ लीजिए विला ओनर्स को। ये छोटा सा वीडियो है, अगर आपको ये विला सीरीज़ अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, and do mention in the comment section how I can improve. Please like the video, share the video, subscribe to the channel and hit the bell icon, and do let me know in the comment section how I can improve. It's a beautiful life. Be happy, be kind, live long. Bye.